गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पटवार एग्ज़ाम की स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं जिसमें आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से है। सिलेबस में आप देखोगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो भी बेसिक्स चीज़ें वो सारी आपको पढ़नी है। जैसे सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ली है जो आपका कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम लेंगे सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शन, साधारण और दशमलव भिन्न आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपन सिंप्लीफिकेशन का लेंगे, सरलीकरण आ जाएगा। और नेक्स्ट अपन थोड़ा वर्गमूल और घनमूल भी निकालना सीखेंगे जो आपके सॉल्यूशन में अच्छे काम में आएंगे और टॉपिकों के अंदर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर अपन ये 4 बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आपका हो चुका है नंबर सिस्टम। अब चलते हैं अपन सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, भिन्नों के बारे में देखेंगे कि साधारण भिन्न और जो दशमलव भिन्न होती है उनको सॉल्यूशन में कैसे अपन यूज करते हैं। देखो बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे पास साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको अच्छा लगे लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, वह अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दे। तो पहला टॉपिक देखो बेटा, भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है। देखो नॉर्मली भाषा में मैं ये कहूँ कि जैसे एक संख्या है कोई, इसको मैं कहूँ कि जैसे 2 भागों में बांटना है, तो 1 को 2 भागों में बांटना है तो क्या कर दूंगा मैं, 1 में 2 का भाग दे दूंगा। तो 1/2 यानी 1 को 2 भागों में बांट दिया, और जो प्रत्येक भाग का मान होगा वो 1/2 होगा। यानी ये कहूं कि 1/2 1/2 ये 2 भाग हो गए, और मैं वापस इसको जोड़ूंगा तो वापस मेरे को 1 ही वापस मेरा प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि 1 को 3 भागों में बांटना है तो 1 में मैं 3 का भाग दे दूंगा, और प्रत्येक भाग का मान 1/3 हो जाएगा। यानी 1/3 को आप 3 बार जोड़ देंगे तो आपके पास वापस बेटा 1 ही प्राप्त हो जाएगा। ये 3 हिस्से हो गए इसके। मैं कहूं कि 1 को 4 भागों में बांट रहा हूं तो मैं 1 में 4 का भाग दे दूंगा। तो इस प्रकार से मैं व्यापक रूप में ये कह सकता हूं कि a कोई संख्या है और a को मैं b भागों में बांटना चाहता हूं तो a में मैं b का भाग दे दूंगा, और ये ही क्या कहलाती है, एक भिन्न संख्या कहलाती है। और a/b इसका प्रत्येक भाग का मान होगा a/b। अब ये जो भिन्न बन गई आपकी, इसको मैं कहूंगा भिन्न संख्या। इस भिन्न में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को बेटा अपन बोलते हैं क्या, अंश। क्या बोलते हैं बेटा, अंश। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, हर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं अपन, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। तो ये भाग है, ये अंश व हर मिलकर ही क्या बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं। इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, a भाग b, इसका मतलब भी a/b ही होता है। तो ये साधारण आपकी भिन्न हो गई। नेक्स्ट आओ बेटा, देखो भिन्न के गुण कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके गुण क्या क्या होते हैं भिन्न के। तो भिन्न में देखो, जैसे मैंने कहा कि a/b एक भिन्न है, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि अंश और हर बराबर हो जाए, अंश और हर क्या हो जाए बेटा, बराबर, तो उस भिन्न का जो मान होगा वो हमेशा 1 होता है। कैसे, जैसे मैं कहूं कि अंश आ गया 2 और हर भी मान लो 2 आ गया। अब इस बटेवे का मतलब ये होता है कि 2 का भाग 2 में दिया जाता है, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 आ गया बेटा। मैं कहूं कि a और नीचे भी a ही रख दूं, अंश और समान हो गया, तो a में 1 का भाग देंगे तो a से 1 कट गया, क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो कभी भी अंश और हर समान हो तो उस भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि कोई भी जब भिन्न होती है, जैसे a/b भिन्न है,
तो कभी भी b का मान 0 नहीं होता है, यानी हर कभी भी शून्य नहीं होता है। यदि हर शून्य हो गया किसी भिन्न का तो उस भिन्न का मान अनंत होगा, अपरिभाषित होगा। यदि b मान लो शून्य हो जाता है तो किसी भी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपरिभाषित संख्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड वैल्यू कहते हैं। तो कभी भी भिन्न में हर 0 नहीं होता है, अंश 0 हो सकता है, अंश 0 और फिर किसी संख्या का भाग दे दो, जैसे 1 का भाग देंगे, 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं होगा। और तीसरा गुणधर्म क्या होता है बेटा? कि किसी भी भिन्न संख्या के अंश और हर को समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या का भाग दिया जाए तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि मान लो ऊपर 4 है, नीचे मान लो मेरे पास 3 है। मैं इसको समान संख्या से गुणा कर दूं, जैसे ऊपर भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो संख्या प्राप्त होगी कितनी? 8/6। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि ऊपर नीचे वापस इसको सरलीकरण के द्वारा लाएंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा? वापस 2 से कट जाएगा और 2 चौक 8, 2 तिया 6, वापस 4/3 आ जाएगा। तो पहले भी 4/3 थी, अभी भी ये 4/3 ही है। तो समान संख्या से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और समान संख्या का भाग देते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 8/2 आ गया, 12 आ गया। इसी प्रकार बेटा देखो भाग दे, जैसे मैं कहूँ कि इसमें मैं 2 का ऊपर नीचे भाग दे दूं तो अपने पास क्या आ गया? ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, और वापस वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फ्रैक्शन वापस आ जाएगी 8/12। तो भिन्न संख्या में अंश व हर को समान संख्या से गुणा करे, चाहे समान संख्या का भाग दे, या भागने को अपन काट भी बोल सकते हैं, भाई काटते हैं ऊपर नीचे, तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है देखो भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले है संक्षिप्त या सरलतम भिन्न, जिसको लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन भी बोलते हैं। सरलतम का मतलब भिन्न को आप सरलतम रूप में प्रदर्शित कर दे कि उसके आगे किसी अंश व हर किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मैं कहूँ कि 2/3 है, अब ये सरलतम भिन्न है, ये 2 और 3 अब किसी से भी विभाजित नहीं होंगे, आगे किसी से भी कटेंगे नहीं, तो ये क्या कहलाएगी? सरलतम भिन्न। जैसे मैं कहूं कि 12/2 मान लो 16, तो ये सरलतम भिन्न नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि ये देखो विभाजित हो रही है कॉमन संख्या से, किससे? 2 से विभाजित हो रही है, 4 से भी हो रही है, तो ये सरलतम भिन्न नहीं है, जबकि ये सरलतम भिन्न है। इसको सरलतम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे बेटा? वही काट दो, जैसे 12/16 है अपने पास, तो देखो सबसे सरलतम भिन्न कर दो, जैसे 4 से काट दो, 4 × 12 और 4 × 16, 3/4। अब आगे किसी से भी विभाजित नहीं हो रही है ये ऊपर नीचे, तो ये इसकी सरलतम भिन्न हो जाएगी। और लगभग क्वेश्चनों में हमेशा सरलतम रूप में ही आंसर दिया जाता है। अगली है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होता है बेटा? उचित भिन्न का मतलब होता है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। जैसे मैं कहूँ कि 2/3 ही ले लेता हूँ, ये सरलतम भिन्न तो है ही, साथ में उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका देखो अंश जो दिख रहा है वो छोटा है किससे? हर से, और जिसमें अंश हर से छोटा हो वही क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट देखो बेटा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न क्या होगी बेटा? इसका जस्ट अपोजिट, कि अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा। अंश बड़ा होगा या बराबर होगा किसका? हर से, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? अनुचित भिन्न कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल कौन सा ले लूं मैं? 4/3, तो देखो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है।
तीसरा प्रकार है बेटा मिश्र भिन्न, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। मिश्र भिन्न का मतलब मिश्र भिन्न देखो इस प्रकार की होगी, जैसे 2/3/5। ये एक मिक्स भिन्न है जिसमें पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों मिक्स होती है। इसको आप सरलतम भिन्न में चेंज करें तो कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों को तो इंटू करना है, 5 × 2 10, और 10 में फिर ऊपर वाला ये ऐड करना है, तो 10 और 3 13/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 + 3/5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को आपको सरलतम भिन्न में बदलना है, पहले तो इधर तो गुणा करना है, हर को इस पूर्णांक से गुणा करना है और फिर ये अंश इसमें जोड़ना है, तो आपकी सरलतम भिन्न प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है व्युत्क्रम भिन्न, इनवर्स फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है बेटा, कि जैसे कोई भी भिन्न है a/b, इसकी व्युत्क्रम भिन्न निकालनी है तो अंश तो हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, यानी जस्ट इसकी व्युत्क्रम भी कहलाएगी b/a, ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। तो क्वेश्चंस में कई बार ऐसे कंडीशंस आती है कि इसकी व्युत्क्रम भिन्न, तो आपको हर की जगह अंश लिख देना है और अंश की जगह हर लिख देना है। सतत भिन्न, सतत भिन्न किस प्रकार से आती है, ये इस प्रकार से आएगी बेटा, जैसे मैं कहूँ कि 2 + 1/3 + 2/5 + 3/2। अब ये देखो ये कहलाती है सतत भिन्न, कि ये आगे चलती रहती है, इस प्रकार से ये सतत है, कंटिन्यू है, तो इस प्रकार की भिन्न को सतत भिन्न कहेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले यहाँ से, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये एक फ्रैक्शन बन जाएगी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। इस प्रकार से नीचे से सरल करना इनको प्रारंभ करते हैं। अब देखो बेटा भिन्नों का योग करें अपन, तो योग करने के लिए जैसे ये दो भिन्न संख्या दे दी, इसको मेरे को जोड़ना है, तो भिन्नों का जोड़ करने से पहले आपको लसा आना चाहिए, लघुत्तम समापवर्त्य, कि कभी भी दो भिन्नों को जोड़ते हैं तो उसका पहले जो हर होता है उनका लसा लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हर 5 और 15 है, तो सबसे पहले 5 और 15 का आपको लसा लेना होगा। तो लसा कैसे लेते हैं, दोनों को अपन एक साथ ले लेंगे। अब ऐसी संख्या का भाग देंगे कि दोनों में चला जाए, ऐसी कॉमन संख्या का, तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। अब लास्ट में फिर 3 का देंगे तो 1 और 1, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक अपने को सॉल्व करना है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 3, तो ये इसका लस प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम 15 प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद एक लाइन खींच कर ये एलसीएम नीचे रख देना। अब यहाँ सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस हर का इस एलसीएम में भाग देते हैं, तो 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। जो भागफल आता है, जो 3 भागफल आया, उसको इसके अंश से गुणा किया जाता है। तो इस 2 को किससे गुणा करूंगा, भागफल 3 से, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6, वो यहाँ रखा जाएगा। सेम यही तरीका इधर लगाना है कि वही हर का भाग लसा में देना है, तो 15 का भाग 15 में देंगे तो 1, और उस भागफल को अंश से गुणा करना है, यानी 1 को गुणा करना है 7 से, तो 7 × 1 = 7। अब इसमें जोड़ है तो जोड़ देंगे, 6 और 7 कितने हो गए, 13, और नीचे 15 का 15, ये आपका योगफल आ जाएगा। इसी प्रकार आपका व्यकलन, व्यकलन भी सेम यही है। आपको घटाना हो, व्यकलन करना हो तो भी यही तरीका रहेगा कि प्लस की जगह यदि माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ फिर जुड़ने की बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 में से 7 घटेगा तो माइनस का 1/15, ये इसका व्यकलन आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं कहूँ कि 8/7, और व्यकलन का ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन, और इधर मान लो 13/, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास आ गया 9 कर देता हूँ बेटा।
अब इन दोनों को घटाना है तो वही तरीका, सबसे पहले इन दोनों का लैसे लो। तो 7 और 9 का लैसे लेंगे सबसे पहले। अब 7 और 9 ऐसी संख्या है कि इनमें कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता है, तो मैं फिर अलग अलग दे दूंगा कि 7 में तो 7 का ही भाग चला जाएगा। अब लास्ट में 9 अकेला बचा तो 9 का ही दे दो, 3 की देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे को सिंगल है। अब गुणा कर दो, 7 × 9 कितना हो गया 63। तो लैसे जो 63 आया उसको वैसे ही रख दो लाइन खींच कर। अब वही हर का भाग देंगे तो 7 का भाग दो 63 में, 9 बार चला गया, भागफल 9 आया। 9 को फिर अंश से गुणा करेंगे तो 9 8 72। इसी प्रकार 9 का भाग दो 63 में, 7 बार चला गया और भागफल 7 आया, उसको 13 से गुणा करो 93। अब घटा दो बेटा, तो घटाएंगे तो आपको पता है कि 72 में से 91 घटेंगे तो वैसे तो बड़ी संख्या कहीं की है नेगेटिव है तो घटाते हैं, और ज्यादा संख्या नेगेटिव है तो माइनस में आंसर आएगा, और ज्यादा संख्या पॉजिटिव है तो प्लस में आंसर आएगा। तो आप कैसे करेंगे कि 91 में 72 तो घटा देंगे, वैसे ही 11 में 2 गया तो 9, इधर 8 में 7 गया तो 1, लेकिन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ज्यादा माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो ये आएगा -19/63, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार योग और व्यकलन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको इसी तरीके से करने हैं। अब आ जाओ बेटा गुणन, कि भिन्नों का गुणन कैसे करेंगे। जैसे 2 भिन्न है मेरे पास, 2/5 को गुणा करना चाह रहा हूं मैं, मान लो 20/18 और 18 से गुणा करना चाह रहा हूं मान लो। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सरलतम रूप में बदल लेना है भिन्नों को। जैसे ये सरलतम रूप में है, इसको भी सरलतम रूप में बदलो। जैसे ये 2 से क्या कर सकता है, 2 से भाजक ये 10 और ये 9, तो ये 2/5 हो गया और ये 10/9 हो गया बेटा। सरलतम रूप में बदलने के बाद इनको आप तिरछा गुणा भी काट सकते हो, काट सकते हो, ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है भाई, ऊपर नीचे तो सरल हो ही सकते हैं क्योंकि ये गुणा में होने की वजह से ये अंश और ये हर में है वो भी कर सकता है, ये अंश और हर में ये भी कर सकता है। तो इधर भी आप काट सकते हो, 5 से 10 को काट सकते हो, 5 1 5 5 2 10। अब कोई भी नहीं कट रहा है, न तो इधर न इधर, तो जब नहीं कटे तो अंश अंश से गुणा हो जाएगा और हर से गुणा हो जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा किया तो बेटा 4 और 9 को 1 से गुणा किया तो 9, तो ये गुणन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार और देखो बेटा, जैसे मैं कहूं कि मान लो कि भाई 15/21 और इधर मान लो 7/25 है मान लो। अब देखो बेटा सरलतम रूप में देखे तो ये सरलतम रूप में है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो 21 और 15 किससे कटता है, 3 से कटता है, 3 5 15 3 7 21, ये सरलतम रूप है बिल्कुल है। 7 और 25 किसी से भी विभाजित नहीं होते कॉमन संख्या से, तो फिर यूं काटो, देखो 7 एकम 7 7 एकम 7, ये कट रहेगा बेटा 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 पचम 25। अब लास्ट नहीं कट रहा है तो अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 को 5 से गुणा किया तो 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो भाग करना है डिवीजन, तो भाग का मतलब भाग का चिन्ह लगा देंगे। जैसे 8/में मान लो मेरे पास 25 है, इसमें भाग देना है मान लो मेरे को 20/में मेरे को 45 का भाग देना है बेटा। तो भाग जब सोल्व करते हैं भिन्नों के तो सबसे पहले भाग को गुणा में चेंज किया जाता है। तो भाग को गुणा में चेंज कैसे करते हैं बेटा, जैसे इसको जैसे ही आप गुणा में चेंज करेंगे तो इससे जस्ट आगे वाली भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम भिन्न पढ़ी है अभी इनवर्स, कि अंश हर में चेंज हो जाएगा और हर अंश में चेंज हो जाएगा। तो 45 तो ऊपर चले जाएंगे और 20 नीचे आ जाएगा। सबसे पहले भाग को इनटू में चेंज करना है जब भी भिन्न संख्याओं का गुणा आपको करना हो, और गुणा में चेंज करने के बाद तरीका ये का ये लग जाएगा आपका कि पहले तो सरलतम रूप, जैसे ये सरलतम भिन्न है, ये सरलतम भिन्न नहीं है, ये 5 से कट रही है, देखो बेटा 5 9 45 5 4 20, और अब ये भी सरलतम हो गई। अब तिरछी काट लो, जैसे ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो अब अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से, तो 9 दूनी 18 और 25 एकम
25, ये इसका भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो कभी भी भाग का चिन्ह आ जाए तो पहले इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, उस भिन्न को सरल करना होगा। देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखा है, तो किस टाइप का क्वेश्चन है, अभी भिन्नों के प्रकार पढ़े थे, बिल्कुल सतत भिन्न का है जो कंटिन्यू चलती है। तो मैंने इसको सोल्व, जैसे अभी सोल्व करना सीख लिया तो अब सोल्व करते हैं इसको, सतत भिन्न को कैसे सोल्व करना है। तो सतत भिन्न को मैंने कहा था कि कहाँ से प्रारंभ करते हैं अपन हल करना, नीचे से, यहाँ से। तो सबसे पहले आपको एक में जोड़ना है 5/6 और इसको जोड़कर आपको इसका हल यहाँ लिख देना है। तो मैं एक में अलग से कर लेता हूँ, 5/6 जोड़ूंगा। तो जोड़ने का तरीका वही है कि एक को मैं 1/, जैसे एक भिन्न है एक भिन्न नहीं है तो हमेशा बटे में एक लगा लिया करो। फिर लैसे ले लो, 1 और 6 का लैसे 6 ही आएगा। अब 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार ही जाएगा, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 ही आ गया। 6 का भाग 6 में दिया तो 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 आ गया, तो अपने पास आ गया 11/6। तो इस वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा क्या, 2 + 2/4 प्लस 1/, और ये आ गया मेरा क्या बेटा 11/6। अब देखो बेटा, अब जैसे ही ये देखो इसका क्या बात आ गया कि 1/11/6, तो भिन्न में भिन्न का भाग लग रहा है, और जब भिन्न में भिन्न का भाग लगता है तो कैसे सोल्व करते हैं बेटा, बिल्कुल कि जो मैंने कहा था, क्या अभी जस्ट ही कहा था कि भिन्न में भिन्न का भाग कैसे देते हैं बेटा, कि ये ऊपर भिन्न तो अकेली 1 है और नीचे 11/6 है, तो भाग को इनटू में चेंज करते हैं अभी, और इसको व्युत्क्रम में चेंज कर देते हैं, हर अंश में और अंश हर में, ऐसे हो जाएगा बेटा। और अब अपनी जो फ्रैक्शन बन गई वो बन गई 2 + 2/4 प्लस, अब पहले इंटू करेंगे 6/11 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 6/11। फिर अब देखो इसको सोल्व करना है, 4 में 6/11 जोड़ना है और वो इसकी वैल्यू रख देनी है। तो जोड़ दो बेटा, देखो 4 में मैं 6/11 जोड़ रहा हूँ, तो लैसे इसको बटे 1 लिख लूँ सबसे पहले। लैसे कितना आ गया 11 आ गया, 1 का भाग देंगे 11 में तो 11 ही आता है, 11 का 4 से मल्टीप्लाई करो 44 आ गया। 11 में 11 का भाग दिया तो 1 बार, 1 को 6 से गुणा किया तो 6, तो ये कितना आ गया बेटा 50/11। तो इसका मान रख दो, तो ये 2 + 2/, इसकी वैल्यू आ गई 50/11। अब 2 में भाग देना है 50/11 का, तो इसको भी वैसे ही सोल्व कर लो। सबसे पहले इसको इनटू में चेंज कर लो, तो ये 2 इसको इनटू में चेंज करेंगे तो 11 ऊपर आ जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा बेटा। और इन दोनों को इनटू करेंगे तो इनटू का रूल अभी बताया था क्या, कि या तो सरलतम भिन्न में होना चाहिए या तिरछा भी काट सकता हूँ। ये तिरछा कट गया बेटा 2 से 25 बार, तो अपने पास आ गया 2 + अब ये गुणा कर दो, 11 एकम 11 और 25 एकम 25। अब लास्ट भिन्न जो आ गई उनको जोड़ देंगे, तो इसमें भी बटे में 1 कर लो। इन दोनों का लस से कितना आ जाएगा बेटा 25 और 1 का लस से 25 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 25 में तो 25 बार, और 25 को 2 से गुणा किया तो 50 आ गया। इधर 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को 11 से गुणा किया तो 11 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, ये कितना हो गया 61/25। तो इस प्रकार से ये सतत भिन्न थी, उसका हल अपने को 61/25 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार नीचे से अपने को सरल करते हुए आपको पूरा हल करना है।